बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, मेयो अस्पताल का सिक्योरिटी गार्ड सर्जन बन गया। ज़ईफ मरीजा का सर्जिकल टावर में ऑपरेशन कर डाला। प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड वहीद बट ने 80 साला खातून का ऑपरेशन किया। ज्यादा खून बहने से मरीजा की हालत तशवीशनाक, सर्जिकल टावर में दाखिल कर दी गई। मुल्क की सबसे कदीम और बड़ी इलाजगाह मेयो अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड सर्जन बन गया। 17 मई की शाम शालामार की रिहायशी 80 साला शमीम बीबी को कमर पर फोड़े के इलाज के लिए सर्जिकल इमरजेंसी लाया गया। सिक्योरिटी गार्ड वहीद बट ने खुद सर्जन बनकर ऑपरेशन कर डाला। सिर्फ यही नहीं, 2 रोज तक मरीजा के घर जाकर पट्टी भी करता रहा। मरीजा की हालत बेहतर न होने पर लवाहिकीन दोबारा अस्पताल आए तो हकीकत खुली कि वहीद बट डॉक्टर नहीं बल्कि सिक्योरिटी एहलकार है। हम आए थे मंडे वाले दिन, तो नीचे इमरजेंसी में गए हैं तो उन्होंने ना कहा कि एमओटी में जाएं। तो एमओटी में गए हैं तो उधर एक लड़का था वहीद, उसने ड्रेसिंग की है, उसने मास्क काट दिया ऊपर से। तो जो है हमारा पेशेंट जो है ना कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। अस्पताल इंतजामिया ने सिक्योरिटी एहलकार वहीद बट को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। एमएस मेयो अस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार अहमद कहते हैं, ये इंतहाई संगीन वाकया है। मुल्जिम का साथ देने वाले मुलाजिम उस्मान के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। तमाम जिम्मेदारों से बाज़पुर्स होगी। उसका यहाँ पे हमें कनेक्शन पता चला है। उस लड़के को हमने जो हमारा एमओटी जिसे माइनर ऑपरेशन थिएटर कहते हैं, इवनिंग पे ये 2:30 बजे उस अम्मा को लेके आया। उसका एक छोटा सा वूंड था जिसकी डिब्राइडमेंट करके बहुत बड़ा वूंड कर दिया और वहाँ से ज़ाहिर है वो उसको कोई डॉक्टर ऐसे इसका इल्म ही नहीं था। तो हमारा एक लड़का भी इसमें इन्वॉल्व है जो उसने नाम दे दिया। जब हिरासत में हमने उसको ले लिया उसने फिर सारा बक दिया है कि जो कुछ इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट थी उस शख्स को हमने सस्पेंड कर दिया। मेयो अस्पताल इंतजामिया ने प्रोफेसर दिलावेज नदीम की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है। ताहम इंतजामिया को मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात के सद्देबाब के लिए ठोस इकदाम करना होंगे। कैमरामैन अली अदनान के हमरा जाहिद चौधरी, सिटी 42। कोरोना की वैक्सीनेशन में तेजी आने पर रश भी बढ़ने लगा है। एक्सपो सेंटर में शहरियों की कतारें लग गईं। पहले वैक्सीन लेने की दौड़ में धक्कम पेल और बदनज़मी। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 30 साल से जायद उम्र के अफराद की भी रजिस्ट्रेशन की जा रही है, जिसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर्स पर शहरियों का रश बढ़ गया है। एक्सपो सेंटर में पहले वैक्सीनेशन लेने की दौड़ में शहरियों की धक्कम पेल से नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी देखने में आई। शहरियों ने अमले पर क्वाइफ के अंदराज और वैक्सीनेशन के अमल में सुस्त रवि का इल्जाम लगाया है। यहाँ पे बेतदाली है। सिस्टम जो इनका कंप्यूटराइज सिस्टम है वो काबिल एतबार नहीं है, वो काम ही नहीं कर रहा। वो तीसरी दफ़ा उन्होंने एंट्री की है, तब जाके अभी तक वो शायद फॉर्म निकालने में कामयाब हो जाएं। इसकी वजह से जो है ना हम लोग के हकाम है सारे ड्यू पड़े हुए और लगता है कि एंड में सब खत्म हो जाएगा और ये लोग इधर के स्ट्रक रह जाएंगे। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद भी वैक्सीनेशन के लिए एक्सपो सेंटर पहुंचे, ताहम वो अपने लिए उम्र की कम से कम 40 साल की शर्त पर नाराज नजर आए। कैमरामैन अली हसन। पंजाब के 16 अजला में तालीमी इदारे खोलने का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब के 16 अजला में तालीमी इदारे खोलने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। बाकायदा 20 अजला में तालीमी इदारे खोलने का फैसला NCOC के इजलास में किया जाएगा। NCOC का आइंदा इजलास 3 जून को होगा। इजलास में तालीमी इदारे 7 जून से खोले जाने का फैसला भी मुतवक्के है। शहर के मौसम की तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी तेज हवाएं चलने की वजह से गर्मी की शिद्दत में कमी हुई है और मौसम खुशगवार हो गया है। अली रजा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे। जी अली। जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर का मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त तेज़ आंधी का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवाएं इस वक्त 30 से 35 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक लाहौर का मौसम इसी तरह खुशगवार रहने का इम्कान है। आज सारा दिन गर्मी थी और जैसे ही शाम हुई उसके बाद तेज़ हवाएं चलने लगी, आंधी चलने लगी है और इस वक्त लाहौर का मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है। लेकिन हवा का जो दबाव है वो काफ़ी ज़्यादा है, चूँकि 35 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं। और महकमा मौसमियात ने ये भी हिदायत जारी की हैं जो शहरी हैं वो गैर ज़रूरी बाहर ना निकले, चूँकि हवाएं तेज़ चलने की वजह से दरख्त और जो बिल बोर्ड्स होते हैं वो गिरने का ख़तरा होता है। इसी वजह से एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का भी लोगों को कहा जा रहा है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक लाहौर का मौसम। जी अली रजा, बहुत शुक्रिया।
अभी आपको बताएं, सस्ता प्रोटीन हुआ महंगा तरीन। चिकन की कीमत 436 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 3 माह में ब्रायलर गोश्त 200 रुपए महंगा हुआ है। पोल्ट्री माहिरीन ने मुर्गियों की बीमारियों के बायस पैदावार में कमी और महंगी फीड को कीमत में इजाफे का सबब करार दिया है। ब्रायलर गोश्त की कीमत गरीब की पहुंच से दूर हो गई। ईद गुजरने के बावजूद कीमत में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है और इंतजामिया पोल्ट्री माफिया को लगाम डालने में नाकाम हो चुकी है। गुज़श्ता 3 माह के दौरान ब्रायलर 200 रुपए महंगा हुआ और इस वक्त इसकी कीमत 436 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर है। सदर टोलेंटन मार्केट तारिक जवेद का कहना है कि रानी खेत और इन्फ्लुएंजा की बीमारी ने चूजे की 50% पैदावार को मुतासिर किया। कोरोना की वबा और महंगी खुराक ने भी कीमत बढ़ाने में किरदार अदा किया। फीड की वजह से कीमत बढ़ी है। फीड ज़रूरत से ज़्यादा महंगी हो गई है। वो जो कीमत बढ़ी है वो तकरीबन 70 रुपये फ़ी किलो की लागत उसकी कास्ट जो है ना पड़ती है। जो फीड की और चूजे की कास्ट बढ़ी है वो तो हमेशा के लिए बढ़ गई। बाकी जो 20 से 30% मोटेलिटी की वजह से इस वक्त कीमत बढ़ी है, वो जैसे ही 8, 10, 15 दिन में, महीने में ये मोटेलिटी ख़त्म होती है, प्रोडक्शन अपने इतदाल पे आती है तो वो कीमतें कम हो जाएंगी। माहिरीन के मुताबिक रानी खेत और इन्फ्लुएंजा मुर्गियों की जानलेवा बीमारियां हैं। पोल्ट्री एसोसिएशन ने आइंदा माह से शादी हाल खुलने के बाद कीमतों में मजीद इजाफे का अंदिया दिया है। ब्रायलर गोश्त को सस्ता करने के लिए बीमारियों में इन्फ्लुएंजा और रानी खेत को कंट्रोल करना ज़रूरी है। साथ ही साथ फीड सस्ती होने से मुर्गी का गोश्त शहरियों को सस्ते में मुहैया किया जा सकता है। कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। चिकन की कीमतों को कैसे मामूल पर लाया जाए, जिले इंतजामिया ने सर जोड़ लिए। जिले इंतजामिया का 15 रोज में कीमतों को मामूल पर लाने का दावा। चिकन की कीमतों में 90 रोज में 200 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ। महकमा लाइफ स्टॉक को तमाम तर तफसीलात जमा करने का टास्क तफवीज कर दिया गया। महकमा लाइफ स्टॉक के मुताबिक ब्रायलर कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह वायरस की मौजूदगी करार दी गई है। बीमारी के बायस मार्केट में चिकन की कुल पैदावार का 60% चिकन लाया जा रहा है। 40% चिकन बीमारी के बायस मर जाता है। पोल्ट्री रिसर्च इदारे को मुतल्लिका बीमारी पर काबू पाने के लिए हंगामी इकदामात की हिदायत कर दी गई। ब्रायलर फार्मर्स को कंट्रोल शेड्स में ज्यादा चूजा डालने पर आमादा किया जाएगा। शहर में चीनी का बहरान संगीन। तिजारत का मरकज बाबर सेंटर 2 माह से बंद। शुगर मिल से चीनी की लोडिंग और परचून मार्केट तक सप्लाई रुक गई। हफ्ते और इतवार का लॉकडाउन, दुकानदारों के पास स्टॉक खत्म। ईद के बाद यूटिलिटी स्टोर्स के बेशतर शेल्फ खाली। सार्फिन आटा, चीनी और घी के लिए परेशान। स्पेशल बच्चों पर भी नजरे करम ना रहा। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर जौहर टाउन में बसें खड़ी खड़ी खराब हो गईं। खुसूसी बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देने के लिए किसी ने फर्ज अदा नहीं किया। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर जौहर टाउन में खुसूसी बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने वाली करोड़ों रुपए की 18 बसें खड़ी खड़ी नाकारा हो गई हैं। फंड्स की अदम फराहमी के बायस खुसूसी बच्चों को 1 साल से पिक एंड ड्रॉप की सहूलत मैसर नहीं है। खुसूसी तलबा घर बैठ कर पढ़ने पर मजबूर हैं। जराये के मुताबिक महकमे को बसों की मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए दरकार हैं। महकमा खुसूसी तालीम की अदम दिलचस्पी के बायस अक्सर बसों से सीटें और कीमती सामान चोरी होने लगा है। नाअहल और कामचोर अफसरान और एहलकारों पर जबरी रिटायरमेंट की तलवार लटकने लगी। आईजी पंजाब का 3 खराब ACRs और नैब में प्ली बारगेन कर नौकरी लेने वाले अफसरान की फहरिस्तें 24 मई तक मुरतब करने का हुक्म। पंजाब पुलिस में बुरी शोहरत के हामिल अफसरान और एहलकारों की शामत आ गई है। हुकूमत की जानिब से बुरी शोहरत, सजा याफ्ता और खराब रिकॉर्ड के बायस तरक्की ना पाने वाले एहलकारों की फहरिस्तें तलब करने पर आईजी पंजाब इनाम गनी के हुक्म पर DIG इस्टेब्लिशमेंट 1 ने मरासला जारी कर दिया है। मरासले के मुताबिक पंजाब पुलिस में 20 साल सर्विस करने वाले बुरी शोहरत के हामिल अफसरान और एहलकारों का रिकॉर्ड 24 मई तलब किया गया है। 3 सालाना खुफिया कारकर्दगी रिपोर्ट, क्रिमिनल रिकॉर्ड, 2 मरतबा प्रोमोशन बोर्ड में सुपरसीड होने वाले अफसरान और एहलकारों को जबरी रिटायर किया जाएगा। एंटी करप्शन और नैब से प्ली बारगेन के बाद बरी होने वाले अफसरान को भी जबरी रिटायर किया जाएगा। इंस्पेक्टर्स का रिकॉर्ड DIG इस्टेब्लिशमेंट 1 और सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स का रिकॉर्ड DIG इस्टेब्लिशमेंट 2 को भिजवाया जाएगा। शहबाज शरीफ का ECL में नाम शामिल करने का इकदाम चैलेंज करने का फैसला। मियां शहबाज शरीफ ने नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के लिए दायर दरख्वास्तें वापस लेने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस अली बाकर नजफी मियां शहबाज शरीफ की दरख्वास्त वापस लेने की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर 24 मई को समाअत करेंगे। शहबाज शरीफ ने मुतफर्रिक दरख्वास्त अमजद परवेज और आजम नज़ीर तारड़ एडवोकेट की वसातत से दायर की। मुतफर्रिक दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल कर दिया है।
خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں کہ ترین گروپ کے ساتھ ایوان وزیر اعظم کی بہتر تعلقات کی کوشش۔ فواد چودھری کے لاہور میں ڈیرے نعمان نگریال کے گھر بیٹھک میں دلچسپ جملوں کا تبادلہ اور خوش گپیاں جاری رہیں۔ ترین گروپ کو رام کرنے کے لیے فواد چودھری کی انٹری۔ وفاقی وزیر اطلاعات روابط بہتر کرنے کا مشن لے کر نعمان نگریال کے گھر پہنچ گئے۔ خوشگوار ماحول میں ہونے والی ملاقات میں جملے بازی بھی چلتی رہی۔ فواد چودھری نے پنجابی میں نذیر چوہان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے تو بہت بمباری کی، سارے جٹ اکٹھے ہو گئے، دھماکہ ہی ہوگا۔ صوبائی وزیر اجمل چیمہ نے بھی فواد چودھری کو پنجابی میں ترکی بہ ترکی جواب دیا، جس پر کہہ کے لگ گئے۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ اپوزیشن کو پی ٹی آئی میں اختلافات کی غلط فہمی ہو گئی تھی، امید ہے کہ اب ان کی لوٹیاں ختم ہو جائیں گی۔ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی اپوزیشن کے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ان کے کوئی اختلاف ہو گیا ہے، سارے لوٹیاں ڈال رہے ہیں کچھ دنوں سے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے بعد وہ لوٹیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو چاروں صوبوں میں ہے۔ فواد چودھری سے ملاقات کے بعد جہانگیر ترین کی زیر صدارت ہم خیال رہنماؤں کا اجلاس ہوا، جس میں ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق حالیہ ملاقاتوں کے نتیجے میں متوقع پیش رفت کا جائزہ لینے کے بعد 1-2 روز میں مستقبل کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ قذافی بٹ، سٹی 42۔ فواد چودھری اور عامر کیانی کی ترین گروپ سے ملاقات کی۔ گروپ نے فواد اور کیانی سے مطالبات کی منظوری کی گارنٹی مانگی۔ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ترین گروپ کی جانب سے یہ کہا گیا، ترین کے خلاف رپورٹ آئی تو راستے جدا کر لیں گے۔ فواد چودھری کو یہ بھی واضح کر دیا گیا۔ ترین گروپ نے وزیر اعلیٰ کی جانب سے کیے وعدوں سے آگاہ کیا۔ ذرائع کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ وزیر اعظم کو ہمارے حلقوں کے مسائل بارے بتائیں۔ یہ بھی ان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا، جو کرپٹ ہیں اس کو پکڑیں مگر ہمارے مسائل تو حل کریں۔ ترین گروپ نے یہ بھی کہا، جبکہ گروپ اراکین کی جانب سے مزید کہا گیا کہ فیصل ووڈا جیسے وزراء کو بیان بازی سے بھی روکا جائے۔ آپ کے مسائل سنے ہیں، وزیر اعظم کو آگاہ کروں گا۔ فواد چودھری کی جانب سے یہ یقین دہانی کروائی گئی۔ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف ایک پیج پر آ گئے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے چودھری نثار علی خان کو پنجاب اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھانے کا گرین سگنل مل گیا۔ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان ایک بار پھر ملکی سیاست میں متحرک ہونے جا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کی جانب سے چودھری نثار علی خان کو گرین سگنل دیا جا چکا ہے۔ چودھری نثار علی خان رکنیت کا حلف اٹھانے سے قبل شہباز شریف سے فیصلہ کن ملاقات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف اور نثار علی خان کے درمیان ہونے والی ملاقات میں پی ڈی ایم سمیت حکومت مخالف تحریک پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ ادھر پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نثار علی خان کی جانب سے رکنیت کا حلف اٹھانے کے حوالے سے حتمی اعلان کا منتظر ہے۔ پنجاب حکومت کا بجٹ میں 50 ارب روپے سے زائد کرونا ٹیکس ریلیف کا اصولی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کا بجٹ میں کرونا ٹیکس ریلیف قابل جاری رکھنے کا حکم۔ کہتے ہیں روایتی طریقہ کار کی بجائے اچھوتے انداز میں وسائل میں اضافے پر توجہ دی جائے۔ عام آدمی کو ریلیف دینا ہمارا مشن ہے۔ پنجاب حکومت نے کرونا ریلیف فنڈ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور اگلے بجٹ میں مخصوص سروسز پر ٹیکس کی شرح مزید کم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت ریسورس موبلائزیشن کمیٹی کے اجلاس میں صوبے کے وسائل میں اضافے کے لیے تجاویز کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ڈائریکٹر پروگرامنگ 24 نیوز انصار نقوی مرحوم کی پہلی برسی کے موقع پر سٹی 42 کے ہیڈ آفس میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ کراچی پی آئی اے طیارہ حادثے کو 1 سال مکمل ہو گیا، لیکن سٹی نیوز نیٹ ورک فیملی کا غم آج بھی تازہ ہے۔ سینئر صحافی اور ڈائریکٹر پروگرامنگ 24 نیوز سید انصار نقوی مرحوم کے اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا، جس میں گروپ ایڈیٹر ڈیلی سٹی 42 نوید چودھری، ڈائریکٹر پروگرامنگ خرم کلیم، ڈائریکٹر نیوز 24 نیوز میاں طاہر، چیف ایڈیٹر ڈیجیٹل میڈیا سلیم بخاری، کنٹرولر نیوز حمید نقیبی، سینئر صحافی زین العابدین، سینئر صحافی عامر رضا، سینئر اسائنمنٹ ایڈیٹر فہد اجمل، سینئر صحافی قذافی بٹ، سینئر صحافی علی ساہی، علی اکبر، عمر اسلم، علی رامے، سید رضوان نقوی، عرفان ملک سمیت سٹی نیوز نیٹ ورک کے دیگر فیملی ارکان نے شرکت کی۔ اس موقع پر مرحوم انصار نقوی کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کروائی گئی۔
कोरोना से बचाव, वैक्सीनेशन सेंटर्स में रश। वैक्सीनेशन सेंटर्स में सुबह के बाद रात में भी रश। एक्सपो सेंटर में शहरियों की लंबी कतारें लगी रहीं। कोरोना से बचाव और वैक्सीनेशन सेंटर्स में रश बरकरार है। वैक्सीनेशन सेंटर में सुबह के बाद रात में भी रश देखने में आ रहा है, जिसके मनाजिर भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद हैं। एक्सपो सेंटर में शहरियों की लंबी कतारें लगी हैं, जो कि अपनी बारी आने का इंतजार करते देखे जा सकते हैं। SOPs की वायलेशन की जा रही है। खुलेआम एक एक्सपो सेंटर के वैक्सीनेशन सेंटर्स में सुबह के बाद रात में भी रश देखा जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।